पराली को लेकर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है और सरकार का कहना है कि किसान पर एफआईआर तो होगी ही, साथ में उसकी 2 साल के लिए फसल खरीद पर बैन लगाया जाएगा। एमएसपी पर खरीद नहीं की जाएगी अगर कोई किसान पराली जलाता पकड़ा जाता है तो। इसको लेकर आज पगड़ी समाज जट्टा जो किसान संगठन है, काफ़ी एक्टिव संगठन है, उसके द्वारा मीटिंग की गई है फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं उनसे उसको लेकर बातचीत करते हैं। हरियाणा तक में आपका स्वागत है मनदीप जी। धन्यवाद। तो क्या निर्णय लिए गए हैं किसानों को लेकर, जो निर्णय नया सरकार ने लिया है पराली को लेकर, कैसे देखते हैं? ये तानाशाही रही है किसान का, निर्णय तानाशाही है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हम आपने देखा यहाँ धरने प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि हमें मशीनें उपलब्ध करवा दी जाए। और धान की पराली को आग लगेगी तो किसान को भी दिक्कत है, वातावरण दूषित होता है, किसान भी नहीं चाहता भी आग लगाई जाए, मगर वो तो मजबूरीवश आग लगाता है जब साधन ही नहीं। 20 लाख की मशीन आती है, 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला 20 लाख की मशीन कहाँ से लेके आएगा? तो सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे, मगर वो संसाधन उपलब्ध कराने की बजाय तानाशाही नीति अपना रही है। तो इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहते हैं, आप मशीनें दो हमें, हम आग नहीं लगाएंगे। ना कोई आग लगने से वातावरण दूषित होता है ये हम भी मानते हैं, मगर यदि हमारे से धक्का किया जाएगा तो सड़कों पर किसान आएगा। आपने देखा भी अब एमएसपी की बात की जा रही है, एमएसपी पे धान नहीं बिक रहा, मंडियों के अंदर किसान रुल रहा है, डीएपी पे ब्लैक है, किसान हर तरफ से त्राई कर रहा है। तो किसान को राहत देने का काम करे सरकार, ना कि तानाशाही नीति अपनाए। अगर किसी किसान की एमएसपी रोकी जाती है तो आंदोलन करेंगे जी आप? बिल्कुल करेंगे, इस नीति के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो एमएसपी नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल सरासर अंग्रेजों जैसा कानून लेके आ गए हैं। तो आप पहले मशीनें उपलब्ध करवा दो। यदि गांव के अंदर आपने मशीनें दे रखी है, संसाधन है, उसके बाद किसान आग लगाता है तो दोषी मान सकते हैं। वो साधन ही नहीं है, किसान तो मांग रहे हैं हमें बेलर दो, कहाँ बेलर? 20 लाख का बेलर तो खरीद नहीं सकता हर किसान। तो मगर सरकार अपना फेल हुई इस मामले में, अपना फेलियर को छुपाने के लिए ऐसे कानून लेके आए जा रहे हैं कि शायद किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है। किसान आग लगाता, किसान आग नहीं लगाता। किसान को भी पता भी धरती की उपजाऊ शक्ति कम होती है और किसान कभी भी खेत में आग नहीं लगाना चाहता, मजबूरीवश ही आग लगती है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं। आज आपकी मीटिंग भी हुई है तो क्या निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि हरियाणा स्तर पर विस्तार किया जा रहा है आपकी यूनियन का, शायद सुनने में आया है? हरियाणा सत्र की एक बहुत बड़ी रैली, नए साल आते ही हमने फैसला कर लिया कि बड़ी रैली, किसान मजदूर एकजुटता रैली करेंगे हिसार के अंदर। उसकी तैयारियां अभी से शुरू करेंगे, जिसमें हज़ारों लोगों को लामबंद करेंगे, जिसमें मजदूरों को भी साथ लेके आएंगे। मजदूरों के बहुत बड़े इशू है, बिजली के बिल, हज़ारों रुपए के बिजली के बिल आते हैं, अनाप शनाप सरचार्ज लगे हुए हैं और लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। गरीब आदमी अपना बच्चा नहीं पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूलों में जो है अध्यापक नहीं है और सरकार सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है। पिछले लंबे समय से यही चला आ रहा है। और स्वास्थ्य सेवाएं, ये बहुत बड़ा इशू है। आज निजी अस्पतालों के अंदर भारी लूट आम जन की हो रही है, लाश लेने के लिए भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। मतलब इतनी भारी लूट है कि 1 रुपये वाली गोली 50 रुपये में मिलती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा पा रहा। ये सारे इशुओं को लेकर, जिसमें संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग भी है। अभी कर्जा मुक्ति की जब मांग करेंगे तो वो कह देगा जी कर्जा ले रखा है, कर्जा मोड़ते क्यों नहीं? मगर 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का छोड़ दिया, 22-23 लोगों का सरकार ने छोड़ा 16 लाख करोड़ रुपया। उतना ही पैसा आम गरीब आदमी को छोड़ दिया जाए तो उससे राहत मिलेगी। तो ये कर्जा भी किसान की सरकार की गलत नीतियों से चढ़ा है, कि ना कि किसान ने अपने आप चढ़ा है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर जो संगठन हमारा पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के अंदर जाएगा। हमने 500 गांव को चयनित करके 500 गांवों में रैलियां करेंगे और फरवरी के अंदर शहीद चंद्रशेखर आजाद के दिन को जो याद करते हुए एक बड़ी रैली, किसान मजदूर रैली हिसार के अंदर आयोजित करेंगे। किसानी की आप बात करते हैं, जब से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया है कि किसानों ने हमने माहौल तैयार किया कांग्रेस के लिए, तो बैकफुट पर नजर नहीं आ रहा किसान? आपको कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, किसी व्यक्ति का बयान हो सकता है, किसान बैकफुट पे नहीं है। किसान ही लड़ा बीजेपी के खिलाफ। आपने देखा बीजेपी जो नीतियां लेके आई, कानून लेके आई, बीजेपी की जो तानाशाही नीति थी उसके खिलाफ किसान लड़ा, विपक्ष नहीं लड़ा। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष तो सत्ता प्राप्त करना चाहता था, मगर वो तो उनकी आपसी फूट थी, जिसकी वजह से सरकार दोबारा सत्ता में आई है। उन्होंने जो बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं हैं बयान से। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान ने तो विपक्ष की भूमिका अदा कर दी है। ये हम कहना चाहते हैं, ना कि हम किसी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हमारा संगठन ने हमने पहले भी तय कर दिया था, हम मानते हैं बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है, मगर बीजेपी का सत्ता में आना ये कांग्रेस की नलायकी के कारण सत्ता में आई है, ना कि किसानों मजदूरों की वजह से सत्ता में आई, सत्ता से दूर रही है। वो तो खुद लड़ रहे थे। और हमारा जो मकसद है, ना कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी, हमारा मकसद है खेती किसानी को
फायदे में कैसे लेके आना, आम जन के मुद्दों को कैसे हल करवाना है, ये मकसद लेके चले हुए हैं, ना कि हम किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। आपने देखा हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम स्टेज नहीं देते। कभी कोई नेता हमारी स्टेज पे नहीं बोलता कि उसमें हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। सिर्फ किसानी मुद्दों पे लड़ते हैं। गुरनाम सिंह चुनूनी का जो बयान है उससे हम सहमत नहीं हैं। उनका निजी बयान हो सकता है, मगर ये बिल्कुल सच्चाई है। बीजेपी के साथ किसी ने टक्कर ली है, वो मजदूरों और किसानों ने ली है, और विपक्ष की भूमिका भी किसानों ने निभाई है। तो हमारे साथ मौजूद थे किसान नेता, और इनका कहना है कि साफ तौर पर जो सरकार ने निर्णय लिया है वो गलत है, और अगर किसी की एमएसपी रोकी जाती है तो उसके खिलाफ उसको लेकर आंदोलन करने के लिए ये तैयार रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष हैं पगड़ी समाज जट्टा की मनदीप नथवान, इन्होंने हरियाणा तक से बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि सरकार किस निर्णय का विरोध करेंगे। मैं हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मोगा।